अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पिछले टॉपिक में आप लोगों ने बताया कि कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है, अरेंज करना या सीक्वेंस वाइज किसी चीज़ को जो है वो तरतीब से प्लेस करना। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना, और इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कि न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं या जिन्हें हम शेल्स कहते हैं वहाँ पर मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है या उनकी जो प्लेसमेंट है शेल्स में, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हर शेल के जो है वो सब शेल्स होते हैं, तो इट मीन्स के अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स एंड सब शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जिसमें फिर आप लोगों ने बताया शेल और सब शेल क्या होते हैं। तो शेल वो रास्ते जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और हर शेल के आगे सब शेल्स होते हैं। शेल को जो है वो हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फर्स्ट शेल के, फिर उसके बाद सेकंड वाला एल, थर्ड वाला एम, एन एंड फोर, यानी फोर्थ के बाद जो है फिफ्थ, मतलब इस तरीके से जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हर शेल के जो है वो सब शेल्स होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो शेल, उसका एक सब शेल होता है एस, उसके बाद सेकंड वाले के दो होते हैं एस पी, थर्ड वाले के तीन एस पी डी, चौथे के जो है वो चार सब शेल होते हैं एस पी डी एंड एफ। तो जो है वो उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद फिर आप लोगों ने बताया कि हर शेल में और सब शेल में जो है वो उनकी इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो जो फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं, सेकंड शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ शेल जो है इट कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सब शेल्स में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट करते हैं। तो जो फर्स्ट यानी जो एस सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, पी सब शेल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब शेल कैन अकोमोडेट 10, और एफ सब शेल कैन अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है फिर उसको हम डिफाइन करते हैं। द वेज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इनटू वेरियस ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी ऐसे तरीके जिनसे इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अरेंज किया जाता है या उनको प्लेस किया जाता है इनटू वेरियस ऑर्बिटल्स, यानी शेल्स या सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, यानी हम अपनी मर्ज़ी से शेल्स में या सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है वो रूल्स या प्रिंसिपल हैं जो कि फ़ॉलो किए जाते हैं। तो 3 रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट के लिए इन सब शेल्स में। तो वो रूल कौन कौन से हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अफबाउ प्रिंसिपल है, और हुर्स रूल है। ये आपकी बुक पर मौजूद नहीं है, आपकी बुक पर जो है वो सिर्फ अफबाउ प्रिंसिपल है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो बाकी दोनों प्रिंसिपल हैं, पॉली एक्सक्लूजन और हुर्स रूल, ये आगे आप जब फर्दर हाई लेवल पर स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आप इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। अफबाउ प्रिंसिपल क्या है? इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फिल किया जाता है लोएस्ट एनर्जी लेवल से, यानी जिस शेल की या सब शेल की एनर्जी लेवल सबसे कम होता है उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले प्लेस किया जाता है। अब हर शेल के जो है वो सब शेल्स जो हैं वो कितने होते हैं, ये आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि फर्स्ट शेल जो है इसका एक सब शेल होता है एस, सेकंड के 2 होते हैं एस और पी, थर्ड के 3 होते हैं एस पी और डी, और फोर्थ शेल के 4 सब शेल होते हैं एस पी डी और एफ। तो अफबाउ ने क्या किया, उसने जो है वो इनको यानी अरेंज किया, यानी हर शेल के सब शेल्स को जो है उसने इस तरह जो है वो ऑर्बिटल्स की फॉर्म में जो है वो लिखा, सर्कुलर ऑर्बिट के फॉर्म में। और यानी 1s, और सेकंड का 2s 2p, थर्ड के 3 3s 3p 3d, इस तरह फोर्थ के जो है वो 4 सब शेल, पाँचवें के 5, छठे के 6, सातवें के 7। और फिर उसने क्या किया, उसने उनमें से जो है वो एरो को यानी गुजारा, यानी हर ऑर्बिटल में से जो है वो एरो उसने प्लेस किया। और फिर जो है उनका सीक्वेंस किस तरीके से लिखा कि जो एरो की टेल से स्टार्ट करना और हेड की तरफ मूव करना, यानी ये एरो की टेल जो है वो 1s से गुजर के जो है वो यहाँ पर जा रही है, तो हम पहले लिखेंगे 1s, उसके बाद ये 2s 2p 3s, यानी ये देखेंगे कैसे किस तरीके से जो है वो एरो जो है वो मूव कर रहा है, यानी 1s के बाद 2s आता है, फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है क्योंकि हम इसको करेंगे ट्रिक से। यानी अफबाउ का जो प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल में यानी सब शेल में जो है फिल किया जाता है, तो उसके लिए आप लोगों ने ये ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर आप लोगों ने किस तरीके से करना है, उसके लिए आप लोगों ने ट्रिक फॉलो करना है। और वो ट्रिक क्या है कि आपने एस को याद करना है स्कूल से, पी को याद करना है पब्लिक से, डी को डिविजनल से, और एफ को फेडरल से। और हर एक को आपने 2 2 दफ़ा लिखना है, और आपने सीक्वेंस जो है वो उलट चलना है। तो आप पहले लिखेंगे स्कूल स्कूल, उसके बाद पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल,
डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। यानी आपने जो है वो हर सीक्वेंस को दो दो दफ़ा लिखना है, यानी एस एस यानी स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, FDPS यानी फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ये लिखने के बाद आप लोगों ने जो है वो फिर इसकी नंबरिंग करनी है। एस को आपने, चूँकि ये एक यानी फर्स्ट जो है वो सबशेल है, तो उसके लिए जो है वो आप लिखेंगे 1 से, तो एस की नंबरिंग करेंगे आप हमेशा 1 से। तो जितने भी ऐसे आप उनकी नंबरिंग कर लें, ये 1S, उसके बाद ये 2S, ये 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, उसके बाद 8S। उसके बाद P जो है वो सेकंड वाला है सब शेल, तो उसकी नंबरिंग आपने करनी है 2 से। तो ये 2P है, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, यानी जितने P हैं आप उसकी नंबरिंग कर लें। D वाला थर्ड सब शेल है, तो D को आप नंबरिंग करेंगे 3 से, 3D, 4D, 5D, 6D। उसके बाद जो है वो P वाला फोर्थ सब शेल है, तो आप उसकी नंबरिंग करेंगे 4 से, 4P, 5P, 6P, 7P। और F जो है वो उसको नंबरिंग करेंगे आप 4 से, यानी 4F, 5F। ठीक है, समझ आ गई है। तो इस ट्रिक को फॉलो करते हुए आप लोगों ने जो है वो क्या करनी है, इसकी नंबरिंग करनी है। अब ये क्या है, ये सीक्वेंस ऑर्डर है आपका प्रिंसिपल का। तो अब हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे जो है वो फिलिंग की जाती है। तो अब देखिए हमारे पास है आयरन एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 26, यानी उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 26। अब आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, यानी 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, इसको फॉलो करते हुए आप लोगों ने जो है वो फिलिंग करनी है अब इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पर ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी आप सबसे पहले सीक्वेंस वाइज लिखेंगे 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, और ऊपर जो है वो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं, तो आप लिखेंगे ये 1S2, 2S2, P में 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं, तो आप लिखेंगे 2P6। उसके बाद 3S की बारी आती है, तो 3S2, फिर 3P6, 4S2, 3D6। अब ये जो ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सबस्क्रिप्ट जो दिए हुए हैं, इनको अगर आप ऐड करते हैं तो ये टोटल आ जाता है 26। यानी देखें 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और ये 26, तो टोटल हो गया 26 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जो है वो अबाव के रूल को देखते हुए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है सब शेल में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त आप लोगों ने जो है वो 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए एटम का। जैसे अभी आप लोगों ने आयरन का पढ़ा, तो आयरन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पता है 26 हैं, तो आप उसकी फिलिंग कर सकते हैं सब शेल में। उसके बाद सेकंड क्या है, शेल और सब शेल का सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे ये आपका सीक्वेंस है तो ये आपको पता होगा, तो आप सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन को कन्फिगर कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए शेल और सब शेल में मैक्सिमम कितने हैं, यानी एस में 2, P में 6, D में 10, F में 14। अब अगर आप जो है वो शेल और सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो उसके लिए देखिए जैसे हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस के बाद ये फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में हम लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। और अगर सब शेल में करते हैं तो जो है सब शेल फर्स्ट जो है वो S है, तो इसमें फिर हम लिखेंगे, यानी एक ऑर्बिटल इसमें आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, यानी हम लिखेंगे 1S1। ये जो ऊपर 1 है इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला 1 किसको शो कर रहा है, शेल को, और ये S किसको शो कर रहा है, सब शेल को। तो शेल में आ गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन K इज इक्वल टू 1, और सब शेल में आ गई S इज इक्वल टू 1, यानी 1S1। पेज नंबर 35 पर आपका ये टॉपिक दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, तो 1 बाय 1 नंबरिंग आपने इसकी कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो उसका आंसर आप लोगों ने बताना है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी डिटेल में आप लोगों ने ये पढ़ा। उसके बाद सेकंड क्या है कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, तो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कहते हैं इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज द वन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल। तो यहाँ तक आ गया इसका आंसर, यानी जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगी, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन शेल, तो शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे अकोमोडेट करते हैं, तो उसका आंसर आप लोगों ने यहाँ से बताना है। इलेक्ट्रॉन्स फिल इन द शेल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, दैट इज लोअर एनर्जी लेवल इज ऑक्यूपाइड फर्स्ट इन द हायर एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। यहाँ तक आ गया इसका आंसर। उसके बाद चौथा है, व्हाट इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, तो उसमें शेल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ से आप बताएंगे क्या है कि के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, एल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है एन शेल कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन।
उसके बाद आगे जी अगले पेज पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सब शेल टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, यानी सब शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की अकोमोडेशन की, तो उसका आंसर आपने यहाँ से बताना है। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सब शेल टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन इज एस सब शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद डी में मैंने आपको बताया था कि डी में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं और एफ में अकोमोडेट करते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये आप लोगों ने अपनी बुक पर इसको लिख लेना है। उसके बाद अगला सवाल क्या है, विच थिंग्स शुड केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो उसके लिए 3 पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं। कीप इन माइंड वी शुड नो 3 थिंग्स वाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, सीक्वेंस शेल और सब शेल का। और तीसरा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल और सब शेल में कितने आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे जब हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि हम सब शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से प्लेस करते हैं। तो आज की डायरी आप लोगों की बस यही है कि आप लोगों ने पेज नंबर 35 और 36 पर ये शॉर्ट क्वेश्चंस इन्हें याद करना है और उसका आप लोगों ने होमवर्क करना है। साथ में आप लोगों ने ट्रिक याद करना है अबाउट प्रिंसिपल का, जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप लोगों ने फिलिंग करनी है, क्योंकि ये ट्रिक आप लोग यूज़ करेंगे तो फिर आगे जो है वो आप लोग एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं या किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप लिख सकते हैं।